हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू। नहीं, हमारा या आपका, मतलब मेरा या तुम्हारा नहीं, आपका चैप्टर द इंटरव्यू। ओके, सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये बेसिकली राइटर नहीं है ना ऑथर हैं। ये एक्चुअली एडिटर हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है एक बुक मतलब जो इंटरव्यूज़ थे उनका इन्होंने एडिट वगैरह किया है, ठीक है। और ये जो बुक है बेसिकली यहाँ पे जो लिखी है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। हाँ, तुम देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे एडिटेड लिखा है, राइटर लिखा है, तो ये बेसिकली इन्होंने एडिट किया था, ठीक है, उस बुक को। और ये जो फॉलोइंग आपका ये एक्सक्रिप्ट है ना, ये टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्सक्रिप्ट है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज का, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ही वॉज ऑल्सो रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years एंड रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। इन्होंने जो मतलब रिटन उनके लिए कुछ काम किया होगा वैनिटी फेयर के लिए, और ये रिपोर्टर भी रह चुके हैं प्राइवेट आई में। सो अब हम जो है पार्ट 1 इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, एंड पार्ट 2 जो है इसका वो हम सेकंड वीडियो के थ्रू मैं अपलोड कर दूँगी। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट हम। इंटरव्यू की जो इन्वेंशन है उसको 130 ईयर्स हो चुके हैं, और जर्नलिज्म में तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो चुका है। जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिज्म आप लोगों को पता होगा कि वो जो टीवी एंकर वगैरह होते हैं उसे ही हम जर्नलिज्म का मीन्स जर्नलिस्ट एक तरह से। ओके, तो उनके बीच जो इंटरव्यू है ना वो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो चुका है। ओके, फिर ऑथर कह रहे हैं कि आज के टाइम पे मींस कि जिस टाइम पे ये बुक जो है लिखी गई होगी ना, उस टाइम पे लिटरेचर जो है, जो लिटरेट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो एक इंटरव्यू तो पढ़ा ही होगा। तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा होगा, हम लोग तो देख भी सकते हैं ना सोशल मीडिया और टीवी के थ्रू। तो जिस टाइम की ये स्टोरी है उस टाइम पे सोशल मीडिया कम होते थे, है ना, टीवी भी कम होते थे। टीवी तो उस टाइम पे बहुत ही कम होते थे, सोशल मीडिया वगैरह इंटरनेट वो तो आप रहने ही दो। सो उस टाइम पे लोग जो है इंटरव्यू देखा नहीं, पढ़ा करते थे, रीड किया करते थे थ्रू न्यूज़पेपर्स और बुक वगैरह के। ओके, और उस टाइम पे इंटरव्यू लेना बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी थी, कि इतनी इंटरव्यूज़ ली जाती हैं तो इस पे लोगों का जो है अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोग जो है इसे अच्छा मानते हैं और बुरा भी। अच्छा मानते हैं, एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, तो उसी के अपोजिट कुछ लोग जो हैं एक्सपेंसिव और बुरा मानते हैं। जैसे कि जो लोग इसे अच्छा मानते हैं ना, वो सोर्स ऑफ ट्रुथ के साथ साथ इसे एक आर्ट मानते हैं। इंटरव्यू देना और लेना एक आर्ट है। और जो लोग बुरा मानते थे ना इस चीज़ को, मेनली जो वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, वो उस चीज़ को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इंटरव्यू देना और लेना जो है उनकी लाइफ में अनवांटेड इंट्रूशन की तरह है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू है ये उनकी प्राइवेट लाइफ को जो है डिस्टर्ब करती है इससे। क्योंकि देखो, हम सबको पता है जो इंटरव्यू जो लेने वाला होता है वो जो है वो कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिससे उसको जो है तड़का मिले, और इससे जो है उनके मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाए तो फिर वो उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही ना, सोशल लाइफ पे उन पे, है ना। इससे काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे पुराने ज़माने में अगर कोई तुम्हारा पोर्ट्रेट बना लेता है या तुम्हारी फ़ोटो बना लेता है तो वो तुम्हारी जो है आत्मा को चुरा के भाग जाता है, ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में। ओके, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना उन्हें ऐसा लगता था, मेनली जिन लोगों को मतलब इंटरव्यू, तो उनमें सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं ना जिनको मतलब इंटरव्यू पसंद नहीं था, तो उनको भी ऐसा लगता था कि उनकी आइडेंटिटी को स्टीलिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है। इन अदर वे हम कह सकते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उस पे जो है नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर कुछ लोगों के थॉट्स बता रहे हैं इंटरव्यू के ऊपर, जिनमें से एक का नाम था NS
सॉरी वीएस नेपाल। वो ऐसा मानते थे कि इंटरव्यू देने से ना कुछ लोग वाउंडेड हो जाते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी पर जो है मतलब चोट पहुंचती है, गलत प्रभाव पड़ता है। एंड इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी का एक पार्ट खो देते हैं। अब जैसे कि जो एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है, अगर वो अपने बारे में पर्सनल चीज़ें बता देगा, है ना, तो वो तो पर्सनल के बजाय पब्लिक हो गया ना, है ना, वो तो सबको पता चल गई वो बात। सो इस वजह से ठीक है, तो यही चीज़ वीएस नेपाल जो है अपने थॉट्स के थ्रू कहना चाहते थे, अपनी बात रखी थी उन्होंने, ठीक है, इंटरव्यू के ऊपर। ऐसे ही जो ल्यूइस कैरोल थे, इन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा है। उन्हें जो है हॉरर ऑफ इंटरव्यू था, वो किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं लेने देते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था उससे, कि उन्हें लगता था कि अगर वो इंटरव्यू देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है लैरोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिक की मतलब पब्लिक की जो है अटेंशन मिल जाएगी और लोग उनसे आके ऑटोग्राफ वगैरह मांगेंगे, और उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद थी। वो इंट्रोवर्ट थे काफ़ी ज़्यादा, उन्हें जो है मतलब ये बाहर की सोशल लाइफ से वो दूर थे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए वो जो है जान पहचान के लोग जो थे उनसे भी दूर रहते थे, और इंटरव्यूअर से तो वो दूर ही रहते थे। ओके, इसके बाद जो है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन और अम्यूज़मेंट के साथ रहते थे, मतलब वो काफ़ी खुशी और काफ़ी शांति में रहते थे, और वो इसे ही पसंद करते थे। ओके, उसके बाद हमें ऑथर रुडयार्ड किपलिंग के थॉट्स बताते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑथर हैं जंगल बुक के, वो तो और भी ज़्यादा बुरा मानते थे इंटरव्यूअर्स को, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था उन्हें भी, ठीक है। और उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि 14 अक्टूबर 1892 उनका जो है पूरा दिन ख़राब हो गया था इंटरव्यू की वजह से, 2 रिपोर्टर्स की वजह से बेसिकली, जो कि बॉस्टन से आए थे। और साथ में वो ये भी बताती हैं कि जो उनके हस्बैंड थे वो क्यों जो है मतलब उन्होंने जो है एक इंटरव्यू को जो है उन्होंने एक रिपोर्टर ने कहा कि वो क्यों जो है इंटरव्यूज़ को जो है इमोरल मानते हैं, ठीक है, वो इंटरव्यूज़ को जो है इमोरल मानते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ गलत लगती है, और वो जो है वो इंट्रोवर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू लेना जो है क्राइम है, और जो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं ना उन्हें पनिशमेंट जो है देनी चाहिए। इसलिए जो है इंटरव्यू वाला जो ये काम था ये बहुत डिस्गस्टिंग था, और वो मानते थे कि इंटरव्यू देना और लेना जो है एक असॉल्ट का काम है, ठीक है, असॉल्ट जैसा है, समझ रहे हो ना तुम। के बाद जो ऑथर थे वो सार्कास्टिक वे से थोड़ा से मतलब मजाक लेते हुए बताते हैं कि जो येट किपलिंग थे ना, उन्होंने भी जो है मार्क ट्वेन का जो है इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले। इसके बाद जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं वो हमें H.G. वेल्स के जो हैं व्यू पॉइंट्स बताते हैं इंटरव्यू के ऊपर। ये कई बार इन्होंने जो है एक ऑडियल वे में, मतलब बहुत ख़राब वे में इंटरव्यू को जो है बताया था, ठीक है, ख़राब भी नहीं, मतलब एक पेनफुल एक्सपीरियंस से इन्होंने वो किया था, ठीक है, बट फिर भी ये कई बार जो है इंटरव्यू दे देते थे। फिर उन्होंने 40 साल के बाद, जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, उनका भी इन्होंने जो है इंटरव्यू लिया था। उसके बाद राइटर में सॉल बेलो के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अब ओकेजन्स पर जो है इंटरव्यू दिया था, पर एक बार वो बोलते हैं कि इंटरव्यूज़ बिल्कुल उनके थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप की तरह हैं, मतलब कि कोई हमारे विंड पाइप मतलब हमारे गले को दबाए तो जिस तरह की घुटन महसूस होती है ना, तो वैसी घुटन जो है उन्हें महसूस होती है इंटरव्यू देते टाइम। अब ऑथर कह रहे हैं कि कुछ लोग भले ही इसके बारे में बुरा कहे, बट फिर भी ये जो इंटरव्यू है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यू के बहुत ड्रॉबैक होने के बावजूद भी जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे कि जो डेनिस ब्राइन हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू के थ्रू हमें अपनी कंटेम्प्रेरीज का, मतलब जिन लोगों को हम फॉलो अप करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। इंटरव्यू के थ्रू हमें पता चलता है कि उनकी वो एक्चुअल में कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हम खुद से जाकर नहीं पूछ सकते हैं, है ना, हम नहीं पूछ सकते ना हम सेलिब्रिटीज़ से खुद से जाकर कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये वो, है ना।
और जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो जो मतलब रिकॉर्ड या फिर उस टाइम पे जैसे लिखा जाता है तो नोट डाउन किया जाता होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो इंटरव्यू है उसके इंटरव्यूअर जो उसके पास सारी पावर होती है, क्योंकि अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो सामने वाले को जो है उसका आंसर देना ही देना पड़ता है। ओके, इसीलिए कहा गया है कि उस वक्त जो है वो इंटरव्यूअर उसके पास अनप्रेसिडेंट पावर्स होती हैं। ओके, और इन्फ्लुएंस होता है। सो इसी के साथ जो है आपका पार्ट 1 जो है कवर कर दिया मैंने इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको समझ आई होगी, कुछ पल्ले पड़ा होगा। ओके, सॉरी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।